क्या हम दो नमाजें जब एक साथ पढ़ेंगे तो फिर उनकी सुन्नतें कब पढ़ेंगे? मसलन आपने अगर बारिश की वजह से, सर्दी की वजह से आपने दो नमाजें एक साथ पढ़ ली, जोहर को आपने असर के साथ पढ़ लिया, अब जोहर की जो बाद की दो सुन्नतें हैं वो आप कब पढ़ेंगे? तो जब आपने असर की नमाज पढ़ ली है इमाम के साथ, तो अब उसके बाद जो है वो आप क्या करें कि आप दो वो सुन्नतें जो जोहर की छूट गई हैं वो आप पढ़ सकते हैं। और ऐसे ही जो है और भी कुछ मसाइल है, मैं उसकी तरफ भी जो है वो इशारा कर दूं। अगर आप सफ़र के अंदर थे और कोई आदमी आपकी दोहर की नमाज छूट गई थी और आप ऐसी जगह में पहुंच गए कि वहाँ असर की नमाज हो रही है, तो ऐसी सूरत में राजे बात यही है कि आप उस इमाम के पीछे आप ज़ोहर की नीयत करके जो है उस इमाम के पीछे आप खड़े हो जाएं, और इमाम की जो नीयत है असर की वो पूरी हो जाएगी, और आपकी जो नीयत है वो दोहर की और वो आपकी जो है वो पूरी हो जाएगी। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, आम आदमी के अमलों का दारो मदार जो है वो नीयतों के ऊपर है। तो आपकी इंशाल्लाह वो नीयत जो है पूरी हो जाएगी, आपकी जोहर अदा हो जाएगी और इमाम की असर, और आप उसके बाद जो है अपनी असर जो है वो दोहरा लें। और अगर आप ऐसे वक्त में गए कि इमाम ईशा की नमाज पढ़ा रहा था और आपकी अभी मगरिब की नमाज छूटी हुई थी, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? तो ऐसी सूरत में जो है सही बात यह है कि क्योंकि मगरिब की रकात 3 ही है और ईशा की जो है वो 4 रकात हैं, तो आपने क्या करना है कि आप जो है वो इमाम के साथ जो है वो शामिल हो जाएंगे, और जब इमाम चौथी रकात के लिए खड़ा होगा तो आप वहीं पे बैठे रहें, और फिर जब इमाम चौथी रकात मुकम्मल करके आएगा तो आप उनके साथ जो है वो सलाम फेर दें। और अगर आप जो है वो तीसरी रकात में आए हैं, दूसरी रकात में आप शामिल हुए हैं, तो फिर इमाम के साथ ही आप सलाम फेर दें, क्योंकि उनकी 4 हो जाएंगी, आपकी 3 रकात जो है वो हो जाएंगी। और अगर उसके बाद आप हुए तो आप 3 रकात जो है आपने मुकम्मल करके आपकी सलाम फेर दें, आपकी मगरिब इंशाल्लाह अदा हो जाएगी। क्या कहते हैं कि जमा करना अफजल है, जमा करना जो है ये अफजल है। अगर अफजल मुशक्क़त के वक्त जमा करना अफजल है, ठीक है। जब मुशक्क़त हो, जैसे कि मैंने बताया बारिश है, या आप सफ़र के अंदर हैं, या सख्त आंधी है, या आप बीमार हैं, या बर्फ़ पड़ी हुई है, सख्त ठंडी है, तो ऐसी सूरत में आपके लिए जो है 2 नमाजें जमा करना ये अफजल है मुशक्क़त के वक्त में। और क्या जो है सफ़र की हालत में जहाज़ में आदमी जो है वो नमाज किधर भी चाहे तो पढ़ सकता है या नहीं? तो अगर आप जहाज़ के ऊपर बैठे हुए हैं, या आप गाड़ी में हैं, या आप जो है किसी ऊँट की सवारी में, किसी भी सवारी में, तो ऐसी सूरत में आप जो है नफल नमाज जिस तरफ भी आप जो है वो पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। यानी जहाज किधर भी जा रहा है, किबले की सिमत दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है, तो आप सफ़र के सवारी में बैठे हैं, तो ऐसी सूरत में आप नफल नमाज जो है वो पढ़ सकते हैं। किबले का उसकी तरफ जो है किबले का तरफ होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर फ़र्द नमाज आप पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप जो है क़याम करें, रुकू करें और किबले की तरफ होकर आप नमाज पढ़ें। कसर कब शुरू होगी? कसर तब शुरू होगी जब आप अपने शहर से निकल गए। जब आप अपने शहर से निकल गए तो अब आप जो है वो कसर पढ़ना शुरू कर दें। अगर आप अपने शहर के अंदर ही हैं, आप अपने शहर से नहीं निकले हैं, तो ऐसी सूरत में आप कसर जो है वो अभी नहीं पढ़ सकते कर सकते, इल्ला है कि आप अपने शहर की जो हदूद है वहाँ से आप निकल गए हैं, तो ऐसी सूरत में आप कसर नमाज जो है आप वो पढ़ना शुरू कर सकते हैं। सफ़र में सुन्नतों का हुक्म मैंने बता दिया कि सफ़र में सुन्नतें ना पढ़ना ये अफजल है, क्योंकि जब आपके लिए फ़र्ज जो है वो कम कर दिए गए हैं तो आपके सुन्नतें पढ़ना जो है आपके लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि सुन्नत ये है कि फ़जर की नमाज सफ़र के अंदर भी पढ़ी जाए, वितर की नमाज भी पढ़ी जाए, और अल्लाह के रसूल से ये साबित है कि आप चाश्त और इशराक़ की नमाज जो है वो आप पढ़ते थे सफ़र के अंदर। चाश्त और इशराक़ की नमाज जो है ये दोनों नमाजें अलग अलग नहीं है, नाम इनके अलग हैं लेकिन दोनों नमाजें अलग नहीं है। दो नमाजें इनका एक ही नमाज है। अगर आप इशराक़ के वक्त में जब सूरज तुलू हो रहा है उस वक्त पढ़ेंगे तो उसको इशराक़ कहा जाएगा, और अगर आप जो है सूरज ऊपर आ गया है, चाश्त का वक्त है, तो उस वक्त आप पढ़ेंगे तो इसको चाश्त कहा जाएगा। यानी ये नमाज एक ही है, तो वक्त के अलग होने की वजह से उसको 2 नाम दे दिए गए हैं। और इसका वक्त कब से है? इसका वक्त जो है सूरज निकलने से लेकर जो है जोहर की नमाज से आधे 15-20 मिनट पहले तक इसका वक्त रहता है। कभी कितनी रकात आप चाश्त और इशराक़ की पढ़ेंगे? 2 रकात कम अज कम है। 2 रकात से ऊपर आप जो है 8 रकात पढ़ना चाहें, 6 रकात भी अल्लाह के नबी से साबित हैं। आप जो है ज्यादा जितना पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने ये रकात 2-2 करके पढ़नी, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सलातुल लैली वन नहारी मसना मसना, के दिन और रात की नमाज 2-2 रकात है। और ऐसे ही जिस दिन में सवाल है कि घर में से निकल रहा है, जुमा नहीं,
अब आप घर से निकल रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो घर से जब आदमी निकल जाएगा तो ऐसी सूरत में जब आपने हुदूद से आदमी निकल गया है तो तब कसर करना शुरू करेगा, जैसे मैंने वो पहले बता दी। और जब आप अपने जगह में दोबारा लौट आएंगे, जब आप दोबारा अपनी जगह में लौट आएंगे तो आप वहां आके पूरी नमाजें पढ़ेंगे, वहां कसर नहीं पढ़ सकते। जब और अगर जो है आप ये कल भी ये दर्स हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि अगर आप जो है आप मुसाफिर हैं लेकिन आप मुकीम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको पूरी नमाज पढ़नी है। आप चाहे देर से भी आए हैं, एक रकात आपकी इमाम की हो गई थी या 2 रकात हो गई थी, लेकिन अगर आप मुकीम इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको पूरी नमाज पढ़नी है। लेकिन अगर आप मुसाफिर हैं लेकिन आप इमाम बन गए हैं तो आप अपनी नमाज 2 रकात जो कसर है वो पढ़ लें, जो पीछे लोग हैं, और वो अपनी पूरी नमाज मुकम्मल करेंगे। और ऐसे ही अगर कोई आदमी ऐसा सफ़र निकलता है, मिसाल के तौर पे एक सिटी से दूसरी सिटी जाता है और वो वापस आता है, तो क्या वो आदमी जो है वो कसर करेगा या नहीं? उसके लिए बेहतर है कि वो 2 नमाजें एक साथ इकट्ठी करके पढ़ ले, लेकिन वो कसर ना करे। यानी जोहर के साथ वो असर पढ़ ले, मगरिब के साथ इशा पढ़ ले, लेकिन वो 2 एक साथ पढ़ सकता है, ये उसके लिए अफजल है, लेकिन उसके लिए कसर करना ये अफजल नहीं है। और ऐसे ही जो है ये भी बता दिया कि मगरिब की नमाज में कसर नहीं होती है। बारिश में जमा कर सकते हैं, ये अच्छी बात है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। और बहरहाल ये जो है दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।